बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। ये है पेज 292। एमसीक्यूज है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज अ सब्सटेंस विच इज अनस्टेबल। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या एक्टिवेटेड स्टेट या ट्रांजिशन स्टेट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड स्टेट या ट्रांजिशन स्टेट, ये एक रिएक्शन का सबसे अनस्टेबल स्टेट होता है। इसकी ढेर सारी एनर्जी होती है, तो जिस सब्सटेंस के अंदर एनर्जी ज्यादा होगी वो अनस्टेबल होगा। दूसरा क्वेश्चन है, अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। देखो, A प्लस बी गिव प्रोडक्ट, ये A के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर है, जबकि B के लिहाज से सेकंड ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर मतलब जब A का कंसंट्रेशन डबल किया जाए तो रेट डबल होता है, और जब B का कंसंट्रेशन डबल किया जाए तो रेट 4 गुना बढ़ता है। इसके लिए रेट ला लेंगे, तो रेट ला होगा ऐसे, A का पावर होगा 1 और B का पावर होगा 2। ओवरऑल ऑर्डर इस रिएक्शन का हुआ 3। तीसरा क्वेश्चन है, फॉर अ रिएक्शन A गिव प्रोडक्ट। ये एक रिएक्शन है, ये प्रोडक्ट देता है। क्वेश्चन में है, अगर A का कंसंट्रेशन डबल किया जाए तो रेट 4 गुना बढ़ता है। मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन का रेट ला होगा ऐसे, और ये रिएक्शन एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस ड्यू टू। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो रिएक्शन का रेट बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अटेन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो ये ऑप्शन डी। यू कैन स्पीड अप अ रिएक्शन बाय। एक रिएक्शन को हम कैसे स्पीड अप कर सकते हैं? अगर हम ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यूज करें, या टेम्परेचर इंक्रीज करें, या कैटलिस्ट ऐड करें, या रिएक्टेंट का सरफेस एरिया इंक्रीज करें। तो कंसंट्रेशन ज्यादा करना, टेम्परेचर इंक्रीज करना, कैटलिस्ट यूज करना, या कैटलिस्ट का सरफेस एरिया इंक्रीज करना, या रिएक्टेंट का सरफेस एरिया इंक्रीज करना। ये है ऑप्शन सी, यूजिंग मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा करना। When the catalyst and reactant are in different physical phases, we call the catalysis। जिस रिएक्शन में कैटलिस्ट और रिएक्टेंट मुख्तलिफ स्टेट्स में हो, तो ऐसा कैटालिसिस हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कहलाता है। ऑप्शन ए, इंक्रीज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन का रेट बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि ज्यादा मॉलिक्यूल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अटेन करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन या फ्रूटफुल कोलिजन्स, उन कोलिजन्स को कहते हैं जिसके नतीजे में रिएक्शन हो जाए। तो ज़्यादा मॉलिक्यूल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अटेन कर लेते हैं,
नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाते हैं, यूं रिएक्शन का रेट बढ़ता है। ऑप्शन डी इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। क्वेश्चन 8 है, द एनर्जी नीडेड टू स्टार्ट अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। बी is the number of effective collisions between reactant particle increases। जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में इफेक्टिव कोलिजन बढ़ते हैं तो रिएक्शन का रेट बढ़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। बी विच कंडीशन विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का रेट कब इंक्रीज होगा? मैंने पहले भी बताया, जब हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा करें, टेम्परेचर बढ़ा ले, कैटलिस्ट ऐड करें, या रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का सरफेस एरिया इंक्रीज करें, मतलब उसे पाउडर फॉर्म में चेंज करें। तो ये ऑप्शन डी, इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11, अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है। कैसे करता है? बाय इंक्रीजिंग, बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ए कैटलिस्ट डिक्रीज करता है, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। कैसे? बाय चेंजिंग मैकेनिज्म, मैकेनिज्म चेंज करके। बाय चेंजिंग मैकेनिज्म। तो ऑप्शन बी, डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी एंड इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है, which aluminium sample would react more rapidly with 1 molar copper sulfate solution under same conditions। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है CuSO4 और इसके साथ एल्यूमिनियम हम रिएक्ट करना चाहते हैं, तो एल्यूमिनियम का कौन सा सैंपल ज्यादा रिएक्शन करेगा, तेज रिएक्शन करेगा? जिसमें इस एल्यूमिनियम का सरफेस एरिया ज्यादा होगा। सरफेस एरिया कब ज्यादा होगा? अगर इसे पाउडर फॉर्म में चेंज किया जाए। तो ऑप्शन डी, 1 ग्राम एल्यूमिनियम पाउडर। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट विद रेट ऑफ 0.6 मोल पर लीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट कांस्टेंट if it is first order reaction? For first order reaction, ये क्वेश्चन होगा ऐसे। अब हमें रेट की वैल्यू गिवन है, रेट कितना है? 0.6। के की वैल्यू मालूम करवानी है और इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का है 1 मोल, तो ये 1, तो K की वैल्यू होगी 0.6 और यूनिट होगा सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स के से रेट का यूनिट है मोल पर dm क्यूब पर सेकेंड, के अपनी जगह पे, और इसका यूनिट है मोल पर लीटर। तो ये और ये कैंसल, 1/सेकंड रह जाएगा। तो ऑप्शन सी, क्वेश्चन 5 है, consider 2 gases A and B in a container at room temperature. What effect would the following changes have on the rate of reaction between these gases? The pressure is double. Gases के केस में कंसंट्रेशन की बजाय प्रेशर यूज किया जाए,
जब आप प्रेशर डबल करते हो तो रिएक्शन का रेट डबल होगा। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए, अच्छा, 2 gases, अच्छा ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में एम्बिग्विटी है, यानी ये क्वेश्चन डिबेटेबल है, इस पे हम ढेर सारा डिस्कशन कर सकते हैं। पर अगर इसे हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन मान लें तो प्रेशर इज डबल मींस इसका कंसंट्रेशन डबल किया गया, इसका कंसंट्रेशन डबल किया गया, रेट विल इंक्रीज 4 टाइम। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए इज डबल, इसके मॉलिक्यूल की तादाद अगर डबल की जाए, अगेन ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है, अगर मॉलिक्यूल की तादाद डबल हो गई लेकिन वॉल्यूम बढ़ा फिर भी मोलर कंसंट्रेशन नहीं बढ़ा तो फिर भी कोई असर नहीं होगा। लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि इसके मॉलिक्यूल की तादाद दुगनी हो गई, यानी कंसंट्रेशन डबल हुआ तो रेट डबल होगा। टेम्परेचर इज डिक्रीज बाई 10 डिग्री सी, हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट डबल होता है, डिक्रीज करने से रेट हाफ होता है। तो जब टेम्परेचर डिक्रीज किया जाए 10 डिग्री से, रेट विल बिकम हाफ। और क्वेश्चन नंबर 6 है द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, ये एक रिएक्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड NO2, ये क्वेश्चन नंबर 6, CO2NO, rate is equal to K molar concentration of CONO2। ये फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट। अच्छा, हमें K की वैल्यू दी गई है, K है 0.5 लीटर पर मोल पर सेकेंड। व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर? तो ओवरऑल ऑर्डर 1 + 1, ओवरऑल ऑर्डर मीन्स इट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसका दूसरा पार्ट है व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ CO is this much and that of NO2 is this much. Rate is equal to, तो K की वैल्यू गिवन है 0.5, CO का मोलर कंसंट्रेशन गिवन है 0.025 और NO2 का है 0.04। तो इसे मल्टीप्लाई करें, जो आ जाए इसका रेट होगा। अच्छा, न्यूमेरिकल हैं, पेज हैं 295। The conversion of X to Y follows second order kinetics। ये रिएक्शन X to Y, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है पेज 295 पे। और ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। इफ इट इज इंक्रीजेस, if concentration is increased 3 times, डबल नहीं 3 times, तो रेट क्या होगा? तो 3 का स्क्वायर ले ले, it will be 9। अब फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2,
A first order reaction has rate constant this much, rate this much, और reactant का molar concentration भी given है. What is rate constant for the reaction? A give product. ये क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2 पेज 295. रेट गिवन है, रेट इज 0.008 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड. साथ में ए का मोलर कंसंट्रेशन गिवन है 0.002 mole per liter. What is the value of K? It is first order reaction. So rate is equal to K, molar concentration of A. Implies that K is equal to rate divided by molar concentration of A. रेट की वैल्यू है 0.008 डिवाइडेड बाई 0.002 मीन्स 4 पर सेकेंड. और क्वेश्चन 3 है, द डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड. क्वेश्चन नंबर 3, 2N2O5 4NO2 प्लस O2. ये फर्स्ट ऑर्डर है, मीन्स इसके लिए रेट ला हम यू लिखेंगे. आगे कह रहा है, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट रेट इज इक्वल टू 4.2 10 पावर -7 mole per liter per second. What is the rate of disappearance of NO2 and appearance? Okay, what is the rate of appearance? Rate of appearance of NO2 and O2. तो ये इस केमिकल इक्वेशन से हम बता सकते हैं यूजिंग द केमिकल इक्वेशन. देखें, जब इसके 2 मोल डिसअपीयर होते हैं तो इसके 4 मोल अपीयर होते हैं. मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए विल बी 2 times द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ दिस. तो इस रेट को आप 2 से मल्टीप्लाई करें. जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे और इस O2 का देखें, फॉर O2 इसके 2 मोल तो इसका 1 मोल. मतलब ये हुआ दिस इज फॉर NO2 एंड दिस इज फॉर O2. इसका हाफ 2.1 10 power -7 moles per liter per second. And this is the end of this chapter.